एक नीट एंड क्लीन, टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज्ड घर के पीछे ना एक घर की रानी का हाथ होता है। एक औरत सुबह से शाम तक घर के कामों में अपने आप को मसरूफ रखती है, कोशिश करती है कि टाइम भी बच जाए, एनर्जी भी बच जाए और घर भी साफ सुथरा नीट रहे। और हम होम मेकर्स, जो हम ब्लॉगर्स हैं, हमारी तो साथ साथ ये भी कोशिश होती है कि हमारे घर के साथ साथ हम अपनी बहनों को भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स दें जो उनके काम आए और उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। और ना सिर्फ हमने घर को साफ सुथरा और नीट रखना है, बल्कि हमने खुद को भी ग्रूम करना है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है। हमने आगे की तरफ जाना होता है लाइफ में। तो हमारी ज़िंदगी, बेशक हम घर में हैं, घर के काम करते हैं, बट हमने घर के कामों में कहीं पीछे नहीं रह जाना। इसीलिए मैंने 2 चैनल्स बनाए हुए हैं, लाइफ विद वजीहा, जिस पर मैं आपको खुद को ग्रूम करने का, खुद को स्टाइल देने का और खुद का ख्याल रखने का, सेल्फ केयर की टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। और साथ ही साथ ये जो होम मेकर वजीहा है, जिसमें घर को नीट एंड क्लीन रखने की टिप्स देती हूँ और साथ ही साथ अपने टाइम को बचाना, अपनी एनर्जी को बचाना और अच्छे तरीके से किस तरह से आप घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो सब सिखाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। अच्छा, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी सर पे चल रही हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को करना है, वो टाइम के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मैंने करना है। सबसे पहले तो जनाब, घर में गेस्ट आए हुए थे, मेरी नंद आई हुई थी। पहले मैंने एक उनकी दावत होस्ट की थी, ग्रैंड दावत, और उसके बाद मैंने टी पार्टी रखी थी। तो मैंने जितने भी मेरे सोफ़ा कवर्स हैं वो उतार दिए थे और मैंने उनको वॉश कर दिया था, ताकि जो है ना मेरे सोफ़ा जो है वो मतलब ज़ाहिर है जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो मैं कवर्स रिमूव कर देती हूँ। आप लोग पूछते हैं आप इतने अच्छे तरीके से अपने जो सोफ़े हैं वो नीट हैं, हर घर का कोना कोना साफ़ सुथरा। उसकी रीज़न ये है कि केयर जब आप करते हैं ना चीज़ों की तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने सोफ़ा कवर धोकर डाल दिया था। धूप आज निकली हुई थी, थैंक गॉड। हम तो ना लिटरली धूप को ही तरस गए हैं, और जिस दिन धूप निकलती है ना, इतना दिल चाहता है जल्दी जल्दी से कामों को कर ले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली विंटर्स में, वो दिन जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और आपको दरमियान में कहीं सनी डेज मिल जाना, बस बहुत ज़्यादा कामों को कोशिश करें उसी दिन में निपटा लें, स्पेशली ये कपड़ों के रिलेटेड। तो ये सारे कपड़े जो थे ये सूख गए हुए थे, इनको मैंने धोकर सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने धोबी को दे दिया था, लाइक जो हमारा प्रेस वाला है उसने प्रेस करके ये कपड़े दे दिए थे। मैं सूट अलग अलग कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो जब कपड़े देते हैं ना तो वो मिक्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे कपड़े मैं घर पे भी कर लेती हूँ जो कि फैंसी कपड़े होते हैं, जो कि नहीं देने वाले होते हैं, या जो आपको डर होता है कि यार ये सूट ख़राब ना हो जाए, तो वो मैं खुद कर लेती हूँ। और जो इस तरह के होते हैं ना रेगुलर डेली रूटीन के घर पहनने वाले, वो ना मैं फिर इस तरह से अलग अलग कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ मैंने कपड़े प्रेस करवाने थे तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल भी उनकी तय ख़राब ना हो, और वो मैं उनको एज इट इज़ उठा कर ना, एज इट इज़ सेट का सेट बच्चों का अपना, वो मैं साइड पे रख रही हूँ, ताकि वो मेरे फिर मैं उनको जिस भी दिन मैंने यूटिलाइज़ करवाना है, बच्चों को मैंने देना है, वो मैं उनको दे दूँ। तो बस ये मैं इनको साइड पे कर रही हूँ। कुछ इसमें फ्रॉक्स हैं, कुछ इसमें स्वेट शर्ट्स हैं, एक लिनन का मेरा सूट है लेफ्ट साइड पे, ये मैं पहनूंगी आज। और आज की वीडियो में ये व्लॉग देखने के बाद आपने लाइफ विद वजीहा पे जाना है, वहाँ पर भी व्लॉग अपलोड होगा जहाँ पर मैंने शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करना है। और दोनों चैनल्स पे ना अपकमिंग व्लॉग्स ना बड़े मज़े मज़े के होने वाले हैं, सो जल्दी से दोनों को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने देख लिया है। अच्छा, ये येलो वाला स्वेटर था, ये भी मैंने दे दिया था प्रेस होने के लिए, और साथ ये येलो फ्रॉक है मेरा। बस ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है कि अगर आप कपड़े एक दिन में 2 दिन लगाकर प्रेस कर लेते हैं ना, उनको एज इट इज़ उठाकर कबर्ड्स में रखिए, आपकी कबर्ड्स बहुत अच्छी सेट रहती हैं और आपको ना खुद तसल्ली होती है कि अपना आप आपको अच्छा लगता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ये फैसिलिटी है तो चले मैं अवेल कर लेती हूँ। यहाँ पर बस अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ये सोफ़ा क्लीन करना है, साफ़ करना है, क्योंकि यही मेरे पास अभी जगह थी। मैंने यहाँ पर फटाफट कपड़े जो है ना वो रख लिए, और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर कवर डालकर सारा जो, हालांकि फ़र्श बिल्कुल साफ़ है, सच कोई नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है ना, तो वो मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि आज संडे है। संडे को मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे लगे कि मुझे मॉपिंग कर लेनी चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़िंदगी को आसान रखती हूँ और मैं जस्ट झाड़ू लगा लेती हूँ। नेक्स्ट डे फिर आपको पता है हेल्पर ने आ ही जाना होता है। हम लोग का ना जस्ट माइंड सेट ऐसा हुआ होता है कि बस नहीं यार, आज नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जिस एरिया को ज़रूरत है, जैसे कि मेरे लॉन्ड्री को ज़रूरत थी आज, तो मैंने वो लॉन्ड्री डे कर लिया। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा है, और माशाल्लाह इसको कितने साल हो गए हैं, सोफ़े को काफ़ी साल हो गए हैं। मैं इसकी पोशिश वगैरह चेंज कर लेती हूँ। इसी से ही ना पता चलता है कि आप कितने प्यार से चीज़ों को रखते हैं, कितने अच्छे तरीके से। और एक समझदार होम मेकर वही होती है जो कि चीज़ों की लाइफ इस तरह से बढ़ा दें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि साथ साथ आप डी क्लटर भी कर दें। डी क्लटर में वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी काम नहीं आनी, बट वो चीज़ें कभी हरगिज़ डी क्लटर ना किया करें जिनका आपको पता है कि भाई मैंने इस्तेमाल करनी है, मेरे अपने काम आएंगी, मेरे बच्चों के काम आएंगी, तो डेफ़िनेटली वो आपका राइट है, आप उसको इस्तेमाल करें।
तो यहाँ पर बस अब ये सोफ़ा कवर जो है ना, इसको मैं इस तरीके से दे दूँगी। इसके ऊपर ये मैंने धो लिया है, जब मेहमान आए, इससे पहले भी मैंने धो लिया था, 1-2 हफ़्ते पहले भी मैंने धोया था इसको। बट फिर मैंने कहा चले अब दोबारा से इसको लाइक 10 डेज़ के बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। वैसे जो इस पे स्टेन्स हैं वो एज़ इट इज़ बहुत ज़्यादा धुलाई के बाद जो नहीं जाते वो नहीं जाते, बट फ़िलहाल काम चल रहा है, तो बस जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं मैं उठा देती हूँ। वैसे अभी गुज़ारा हो रहा है तो मैं इसके साथ फ़िलहाल गुज़ारा करूँगी, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा मिल गया था। मैं चाह रही थी इस तरह का न्यू कलर में लेना, बट मुझे ना वो ना तो पेज मिल रहा है। मुझे बहुत दफ़ा मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा, मेरे ना ज़हन से निकल गया है, क्योंकि जब हम लोग शिफ्टिंग करके आए थे ना, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी, फिर पेजेस वगैरह निकल गए थे ज़हन में। इसीलिए जनाब मैंने इंस्टाग्राम बनाया, ताकि कोई पेज से अगर मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ ना, तो मैं वहाँ पर वो पेज टैग कर दूँ, ताकि मुझे भी याद रहे कि भाई मैंने यहाँ से मंगवाया था, और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो होम मेकर वजीहा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और यहाँ पर बस जनाब मैं अपना सफाई करना स्टार्ट हो गई हूँ। बेड मैंने उधर से बना लिया था, वो आप दूर से देख सकते हैं। वो बेड मैंने बना लिया था अच्छे तरीके से झाड़ के, ग्रे कलर की बेडशीट डाल दिया है, साथ मैंने कुल्ट जो है उसको फोल्ड कर दिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ ही हैं और अगर किसी ने दोपहर में सोना हो तो वो सो सकता है। मैं रिमूव नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यूज़ हो ही जाती है। कभी बंदा बैठ पाँव इतने ठर जाते हैं, इतनी सर्दी लगती है ना, सच बताओ लिटरली अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पाँव में इतनी सर्दी लग रही होती है। अभी मैंने हालांकि इतनी मोटी सॉक्स पहनी है, तो बस फिर ब्लैंकेट में इस तरह रज़ाई करके फिर बैठ जाता है बंदा ऊपर करके, तो ऐसा ही है ना ऐसा। अच्छा, मुझे ना नेचुरल वे में ना व्लॉग बनाने का बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं ठीक है थोड़ी देर के लिए वो फॉर्मल उस तरह से हो जाती हूँ, बट मैं नहीं रह सकती, मुझे दरमियान में आकर ना बस अपने स्टाइल में व्लॉगिंग करनी होती है। सो दैट्स हाउ आई एम, बस इसी तरह है। खैर यहाँ पर ना मैं वो कहते हैं ना, कभी कभी टूटे हाथों से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि घर साफ़ ही है ना, तो बस ये थोड़े से चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, कुछ बच्चों के रैपर्स वगैरह, तो बस ये भी नहीं होने थे। मैं थोड़ी सी सख्ती करती हूँ, बट अभी क्योंकि विंटर्स हैं और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने थोड़ा सा उनको रिलैक्स किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जी लें सिमरन अपनी ज़िंदगियाँ, बच्चियाँ हैं, छोटी सर्दियाँ आएँ और शदीद सर्दियाँ, तो घर से बाहर भी नहीं आप भेज सकते। आप या तो खुद से आ जाएँ, खुद भी दिल नहीं कर रहा होता जाने का। तो खैर इस तरह से सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने लाउंज की सारी ये कर लिया। मैं कॉर्नर में मैंने लेफ़्ट साइड पे बास्केट रखी हुई है, तो मैं बस सारा जो कचरा है वो उसमें डाल दूँगी। कोशिश मेरी पूरी होगी ये सारे के सारा मैं इसको रिमूव कर दूँ। और बच्चों को फिर मैं एक दफ़ा जब सफाई हो जाती है मैं बता देती हूँ, बच्चों हेल्पर ने आज, आंटी ने नहीं आना, आप लोगों ने गंद नहीं मचाना। जो बच्चा गंद मचाएगा वो खुद ही उठाएगा। फिर जब एक दफ़ा ये आप ऐलान कर देते हैं ना, मजाल है कोई गंद मचाए फिर बच्चों को बस अपना अपना होता है कि नहीं, ना तो हमने कोई मैस क्रिएट करना है और ना ही हमने ना फिर वो बच्चों को एक इसी तरह से पता होता है कि हमने गंद मचाना ही नहीं है। जो चीज़ वो फिर यूज़ करती हैं, लेट्स से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कर रहे हैं, कोई कटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, वो फिर उनको पता है कि भाई हमने डस्टबिन में डालना है। तो इस तरह से ना फिर आपका एक ट्रेनिंग भी हो जाती है, आपका घर भी नीट रहता है, और इस तरह से ना बच्चों को भी पता होता है कि भाई हमने जो है ना, जो चीज़ हमने गंद मचानी है वो हमने खुद ही उठानी है। फिर इस तरह से बच्चे भी ऑर्गेनाइज है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बचपन से ही डेवलप हो जाती है। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब तंग करने पे आते तो करते ही हैं। ये जनाब मैंने सारे कपड़े अच्छे तरीके से स्पिन करके डाल दिए हैं। हल्की फुल्की धूप है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, माशाल्लाह ख़वातीन बैठी हैं, आंटियाँ बैठी होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलें जनाब, आज ज़रा सर्दी ज़रा सी कम है, तो ये खूबसूरत सा जोड़ा जो मेरी बहन ने मुझे दिया था ना, मैंने इसको अभी तक नहीं पहना। बस ये मैंने ना इसके साथ दुपट्टा घर में ही मैं आज कर लिया, सफ़वा ब्रांड का ये है। अभी मैं पहनती भी हूँ, पहन कर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कंप्लीट व्लॉग, एक बड़ा ही कमाल का व्लॉग जो है ना लाइफ विद वजीहा पे इसके बाद आएगा, तो जल्दी से पहले ये देख लें और उसके बाद वेट करें। तो बस अब मैं ये पहन लूँगी क्योंकि घर नीट हो गया, डन। किचन साफ़ है, खाना मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था नाश्ते के साथ, डन। लॉन्ड्री डन। उसके बाद आपने अपना ड्रेस चेंज कर लिया ताकि आप भी नीट लगे, घर भी नीट लगे। और यही असल राज है जो कि मैंने आपको बताया था कि घर को किस तरह साफ़ रखना है। थोड़ा थोड़ा साफ़ करते हैं, रोज़ाना की रोज़ाना एक कोना पकड़ लिया, उसको साफ़ कर दिया, डस्टिंग कर ली, लॉन्ड्री कर ली, अच्छे से फ़र्श चलें, अगर हेल्पर लगी है बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो खुद कर लें, मॉपिंग कर लें। बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दें कि नहीं भाई गंद नहीं मचाना। जो रग्स हैं, जो मैट्स हैं, जो कुशन कवर्स हैं, जो सोफ़ा कवर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम वॉश करते रहे। किचन काउंटर क्लीन कर दिया, जो ज़रूरी बर्तन है वो सामने रखे, जो गैर ज़रूरी बर्तन है जो नहीं चाहिए वो अंदर रख दिए। मेहमानों वाले बर्तन जब मेहमान चले गए तो अंदर रख दिए। जनाब ये शॉपिंग हॉल है, आप लोगों के साथ अब ये शेयर करूंगी। बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड का मैंने ये कुछ आर्टिकल्स लामा से मैंने बाय किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो ड्रेस मैंने पहना है ये इसकी फुल लुक है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।